मेरी मौत को 3 दिन बीत चुके थे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि खिड़की से आती ठंडी हवा का झोंका भी शोर की तरह सुनाई दे रहा था। हवा के साथ मेरी देह का हिस्सा धीरे धीरे हिलता, जैसे कोई बेजान लकड़ी का टुकड़ा। फर्श पर फैली मेरी देह से उठती गंध हवा में घुल रही थी। तभी मेज पर रखे फोन ने सन्नाटे को चीर दिया। फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। उसकी स्क्रीन की रोशनी अंधेरे कमरे में किसी चेतावनी की तरह चमक रही थी। मैंने स्क्रीन पर नाम देखा। मैसेज आया था, बेबी आज भी नहीं आओगे? मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं एक अदृश्य साया बनकर सब देख रहा था। मैं मर चुका था, मेरा शरीर सड़ रहा था, लेकिन वो अभी भी मुझे बुला रही थी। उस मैसेज की चमक ने कमरे की उस ठहरी हुई मौत को एक भयानक मोड़ दे दिया था। फोन की वो कंपन मेज की लकड़ी पर टिक टिक की आवाज कर रही थी, जैसे कोई घड़ी समय गिन रही हो। मैं हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बस उस स्क्रीन को देख रहा था जो मेरी मौत को नकार रही थी। बाहर की दुनिया को खबर नहीं थी, लेकिन वो जानती थी, या शायद वो कुछ और ही जानती थी जो अब मेरे सामने आने वाला था। दरवाजे की कुंडी धीरे से घूमी, वो अंदर आई। उसके चेहरे पर एक स्थिर पत्थर जैसी मुस्कान थी। उसने फर्श पर मेरी लाश के पास जगह बनाई और बैठ गई। उसने हाथ में एक गुलाब थाम रखा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा जो अब बर्फ जैसा ठंडा और अकड़ा हुआ था। उसने उसे ऐसे सहलाया जैसे उसमें अभी भी धड़कन बाकी हो। उसने हवा में चम्मच घुमाया और उसे मेरे होठों के पास ले गई। वो बातें कर रही थी, भी हंसती, कभी मुझसे बहस करती। कमरे में सड़ांध फैलने लगी थी। उसने अपनी नाक सिकोड़ी, फिर बैग से परफ्यूम की बोतलें निकाली। उसने पूरे कमरे में परफ्यूम की बौछार कर दी। गंध इतनी तेज थी कि मेरी इंद्रियां सुन्न हो गईं। उसने मेरे बेजान बालों को उंगलियों से सुलझाया। उसने मेरे चेहरे पर पाउडर की परतें चढ़ाईं। जब वो मुझे आईने के सामने खींचकर ले गई तो उसने कांच में देखते हुए कहा, देखो हम कितने परफेक्ट लग रहे हैं ना? उसने मेरे कंधे पर अपना सिर टिकाया। उसकी सांसें मेरे करीब थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं अभी भी उसके साथ जी रहा हूँ। उस रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की एक कड़क ने कमरे को दूधिया रोशनी से भर दिया। अचानक उसकी स्थिर मुस्कान पिघल गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे कसकर गले लगाया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी बेजान पसलियों में दबाव महसूस हुआ। उसने मेरे कान के पास अपना चेहरा सटाया और फुसफुसाई, अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। उस स्पर्श के साथ मेरे दिमाग में धुंधली यादें वापस आने लगी। मैंने उस आखिरी रात को याद किया। मैंने उससे कहा था, मुझे ये रिश्ता खत्म करना है अब और नहीं। तब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में एक गहरा स्थिर पागलपन था। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के भी नहीं होगे। बिजली फिर चमकी और उसकी परछाई दीवार पर किसी शिकारी की तरह बड़ी हो गई। मैं उसे देख रहा था, एक अदृश्य साया बनकर। पहली बार मुझे अपनी मौत से नहीं, बल्कि उस महिला से डर लगा जो मेरे पास बैठी थी। उसकी सांसें मेरे कान के पास गर्म थी, लेकिन मेरे भीतर का शून्य अब डर से भर गया था। यादों का वो सिलसिला अब साफ हो गया था। उस आखिरी रात उसने मुझे पानी का गिलास दिया था। मैंने बिना सोचे उसे पी लिया। कुछ ही मिनटों में मेरा गला सूखने लगा। मेरी सांसें भारी हो गईं। फर्श पर गिरते ही मैंने उसे देखा था। वो मेरे पास बैठी थी, शांत, बिल्कुल स्थिर। उसने मेरे हाथ से गिलास लिया और उसे धोकर वापस रख दिया। उसने मेरी तरफ झुककर वही बात दोहराई थी, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के भी नहीं होगे। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने उसे खाना खिलाते हुए देखा था और अब मुझे समझ आया कि उस खाने में क्या था। उसने मुझे जहर दिया था। वो मेरे पास बैठी मेरे बेजान चेहरे को सहला रही थी। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर थीं। वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई दया नहीं थी। मुझे अब अपनी मौत का दुख नहीं था, मुझे उस महिला से डर लग रहा था जो मेरे पास बैठी थी। उसने मुझे चुना था, मेरी मौत को चुना था। वो मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुए थी और मैं एक साया बनकर उसे देख रहा था। कमरे की हवा में जहर की गंध और उसकी सांसों की गर्माहट घुल गई थी। वो धीरे से बोली, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। अगले दिन पड़ोसियों ने कमरे से आती बदबू की शिकायत की। पुलिस की भारी बूटों की आवाज सीढ़ियों पर गूंजी। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। लकड़ी के टूटने की आवाज के साथ ही कमरे की घुटन भरी हवा बाहर निकल आई। पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए और टॉर्च की रोशनी कमरे में दौड़ गई। वे ठिठक गए। कमरे के बीचों बीच फर्श पर 2 लाशें पड़ी थीं, एक मेरी और दूसरी उसकी। उसने जहर खा लिया था। मरते समय भी उसने मुझे अपनी बाहों में ऐसे जकड़ रखा था जैसे वो मुझे कभी जाने नहीं देगी। उसकी उंगलियां मेरी पीठ में धसी हुई थीं। उस कमरे में अब कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ मौत का सन्नाटा था। उसने मुझे पा लिया था हमेशा के लिए।